नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A particle P is moving on a circular path of radius r as shown in figure. If time period is 2 minutes, then the equation of projection on y-axis of particle P is. तो देखिए, पहला चीज आप देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। स्टार्ट आपका इस पोजीशन से हो रहा है। ठीक, आप देख किस पे रहे हैं। आप मतलब आपका देखेंगे कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। तो आपका आंख किधर होगा, इधर होगा आंख। आप देखेंगे इसको, आपका प्रोजेक्शन किस पे बनेगा। ये वाला जो आपका ये क्या कहेंगे रेडियस है, इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, इधर ही बनेगा। चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं। आप लोग को नहीं समझ लगता होगा, हमको पूरे से पता है नहीं समझ लगता होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम देख कहाँ से रहे हैं, हम देख यहाँ से रहे हैं। ठीक, देखेंगे यहाँ से तो आपका आपका रेडियस किधर होगा, ये जो आपका डंडी है, ये जो आपका डंडी है उसी का आपका प्रोजेक्शन होना है। ये वाला डंडी, ये आपका इसी का प्रोजेक्शन कहाँ पे, वाई पे पड़ना है। ठीक, तो स्टार्टिंग में कहाँ पे, स्टार्टिंग में आपका इस पोजीशन पे होगा। इस पोजीशन पे होगा तो आपको ये देखने पे क्या दिखेगा कि एक डॉट है। आपको देखेंगे, मान लीजिए आपके पास पेन है, पेन को आपका सीधा रखे, हॉरिजॉन्टल रखे, उधर सामने से देखिएगा तो क्या दिखेगा, आपका डॉट है, कुछ नहीं दिखेगा। तो स्टार्टिंग में अगर हम टाइम 0 रख दे, जैसे आपका इक्वेशन हम बनाएंगे यहाँ पे इस पोजीशन पे, जब आपका आंख किधर होगा, इस साइड होगा, तब आपका इक्वेशन क्या बनता है, ए। अगर हम यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड रख के जगह यहाँ पे आर रख दें, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका आर है, तो आर साइन ओमेगा टी। कहाँ से, इनिशियल स्टेट, इस पोजीशन का बात कर रहे थे। ठीक है, तो टाइम इजकल टू जीरो, टाइम इजकल टू जीरो, तो आर आपको क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। अगर हम इसी को हम क्या कर दे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, ऊपर कर दे मतलब इस पोजीशन पे लेके आ गए। ठीक, इस पोजीशन पे लेके आएंगे तो है तो आपका इतना बड़ा, आपका ये जो भी आपका पेन बोल दीजिए या फिर आपका इसको रॉड कह दीजिए। आप देख कहाँ से रहे हैं, आप देख यहीं से रहे हैं। आपको दिखेगा क्या वाई एक्सिस पे, आपको दिखेगा वाई एक्सिस पे कि आपका बस इतना ही पार्ट आपको दिखेगा, ये वाला पार्ट आपको दिखना है, ये वाला पार्ट दिखेगा। और थर्ड केस में अगर हम बोलेंगे, थर्ड में अगर हम यहाँ पे बना दें, थर्ड में हम यहाँ पे बनाएंगे तो इस पोजीशन से, तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा पूरा हो जाएगा, मतलब जब आपका 90 डिग्री पूरा घूम जाएगा तब आपको पूरा एक्चुअल जो आपका लेंथ है रॉड का पूरा दिखने वाला है। तो आप लोगों को समझ आया होगा कैसे आपका 90 डिग्री में पहुंचते हैं। तो इसी का इक्वेशन बनाएंगे तो साइन का इक्वेशन आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में 0, इस पोजीशन पर रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे रखेंगे तो 0 होगा। धीमे धीमे आगे बढ़ेगा तो मैक्सिमम कहाँ पे बनता है, जब 90 डिग्री पे रहता है, ये आपका 90 डिग्री पे रहता है मैक्सिमम, तभी आपको पूरा का पूरा आपका क्या मतलब पूरा लेंथ आपका एम्पलीट्यूड मिलता है। ये चीज समझ लग रहा होगा। ठीक, तो इसको डिलीट कर रहे हैं ना, और ये कैसे डिलीट होगा, रुक जाइए। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे तो क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि इस पोजीशन से हम स्टार्ट किए हैं, हम यहाँ से नहीं स्टार्ट किए हैं, हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं। ठीक, दूसरा पूछा क्या है, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इक्वेशन, जब यहाँ से स्टार्ट किया तो इक्वेशन खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक, तो हमको पता क्या लगाना है, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन, जो बेसिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, यही आपको होता है ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे प्लस माइनस जो भी होगा, ये फेज एंगल या फिर प्लस माइनस फाई कर दे, ये फेज एंगल वो तो डिपेंड करेगा हमारा स्टार्ट कहाँ से है। यहाँ पे फेज एंगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टार्ट हमारा यहाँ से नहीं किए हैं हम। अगर हम यहाँ से हम रख के देख रहे हैं वाई एक्सिस को, तो हम यहाँ से इस पॉइंट से हम नहीं स्टार्ट किए हैं जो हमारा यहाँ पे 0 होगा। हमारा कुछ ना कुछ हम स्टार्टिंग करेंगे, तो स्टार्टिंग करेंगे तो हमें क्या दिखने वाला है, एक आपका स्टार्टिंग करेंगे तो हमको यहाँ से स्टार्ट होगा, ये दिखना ही शुरू होगा यहाँ से, और धीमे धीमे ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये बड़ा होता जाएगा। इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमारा फुल दिखेगा रॉड। फिर ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, हमें घटता जाएगा, और इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो फिर से हमें दिखना बंद हो जाएगा। उसी तरह आपका साइन कर्व बनता है, तो आपका कैसे बनता है, आपका 0 से हमारा शुरू होता है, मैक्सिमम 90 डिग्री पहुंचता है, फिर से आपका 180 पे फिर से हमें दिखना बंद, मतलब आपका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, फिर से आपका एम्पलीट्यूड 0, फिर हमारे क्या
माइनस में दिखता है कहाँ पे 270 पे, फिर 360 पे फिर से 0 हो जाता है। तो यही आपका इक्वेशन होता है। ठीक, क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखिए, अब बनाने जा रहे हैं कैसे बनेगा। तो स्टार्ट, पहला चीज आपको क्या क्या पता करना है, पहला आपको रेड एम्पलीट्यूड पता करना है। तो एम्पलीट्यूड तो आपका आर है, चलो आर है। ठीक, मतलब ये आपका मैक्सिमम आपका रॉड क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ही हुआ। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, तो ये आर निकल गया। ठीक, बना कहाँ पे रहे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे बनाएंगे तो हमको दिखेगा कैसे, साइन का कर्व दिखेगा। चलिए साइन भी आपका हो गया, साइन का आपको दिखेगा। यही आपको ऊपर से देखते, मान लीजिए हम यहाँ से देखते, इस पॉइंट से देखते, तो क्या दिखता आपको, कॉस दिखता। क्यों दिखता, क्योंकि अगर हम ऊपर से देखते हमारा स्टार्ट यहाँ से करते हैं, मतलब 0 डिग्री यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में ही क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड दिखता। तो आपको कॉस का भी कर्व आपको ध्यान होगा, स्टार्टिंग में ये पूरा एम्पलीट्यूड दिखता है और 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 0। तो वही चीज़ यहाँ से अगर हम बात करेंगे, इस पॉइंट से होगा, ये घूमता हुआ, ये घूमता तो अच्छा लगता, ये घूमता हुआ आएगा कहाँ पे, इस पॉइंट पे आएगा, मतलब 90 डिग्री घूमेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हो तो फिर आपको क्या दिखेगा, ये ब्लैंक 0। ठीक, तो वही 90 डिग्री आने पे एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ लग रहा होगा साइन क्यों ले रहे हैं और कॉस क्यों होता। ऊपर से देखते हैं तो एक्स एक्सिस बनता और अब हमारा कॉस का ये कर्व बनता। ठीक, क्लियर होगा। अब क्या होगा, आपको ये एम्पलीट्यूड मिल गया, साइन पता चल गया। ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है 2 मिनट है, तो 2 पाई आपका 2 पाई लिखेंगे, या टाइम पीरियड आपका सेकंड में ले आएंगे तो आपका 120। तो कितना हो जाएगा ओमेगा आपका पाई/60। तो ओमेगा टी की जगह पे हमारा ये भी पता चल गया, ओमेगा टी की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, पाई/60। ये टी तो टी है, नॉर्मल टाइम, गिवन टाइम। अब बात पड़ता है आपका फेज एंगल, स्टार्ट कहाँ से हुआ है। अब देखिए, ये स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से करते तो फेज एंगल आपका 0 होता, लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, मतलब ये आगे हुआ, किससे आगे हुआ जी, इस पोजीशन से ये क्या हो गया, आगे हो गया। कितना आगे हो गया, 45 डिग्री आगे हो गया। तो इसी में हम क्या लिख देंगे, प्लस में आपका 45 हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे फोर्थ ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।